हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे आई टैब के बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें मैंने समझाया है, अच्छे तरीके से समझाया है और उसमें एग्जांपल्स भी लिए हैं। तो मैं एक बार जस्ट जस्ट रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, रूल्स देखे थे हमने। और क्या फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और ज़रूरत क्यों होती है? और इसके साथ ही हमने एक प्रोग्राम लिखा, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो भी फ्लो चार्ट होता है, निकालने का, वो हमने देखा था। तो आज आज की वीडियो में हम उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या देखा था और क्या-क्या। तो फ्लो चार्ट के बारे में हमने देखा था। फ्लो चार्ट क्या है? डायग्रामेटिक वे टू रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स ऑफ अ प्रोग्राम। एंड उसके बाद हमने देखा था रूल्स कुछ। फिर रूल्स के बाद रूल्स में देख सकते हैं आप, जो ओवल शेप होता है, ये क्या होता है? स्टार्ट या एंड, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, अगर उसको उसको स्टार्ट करना है या फिर उसको एंड करना है तो हम ओवल शेप यूज करते हैं। उसके बाद हमारे जो भी रीड करवाना होता है या फिर प्रिंट करवाना होता है सिस्टम से, तो सिस्टम को या रीड करवाना होता है या फिर उससे प्रिंट करवाना होता है, तो हम उसके लिए पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। या फिर जो भी हमें फॉर्मूला लिख के प्रोसेसिंग करवानी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो और उसके बाद आता है रोम्बस। तो रोम्बस में क्या करते हैं हम? रोम्बस में कंडीशनल लॉजिक या फिर जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो कि इफ एल्स वाले हो गए, वो सब हम किसकी हेल्प से करते हैं? रोम्बस की हेल्प से। और फिर लास्ट में आता है एक एरो। एरो क्या बताता है कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो किस साइड से किस साइड, मतलब हम किस स्टेप से किस स्टेप पर जा रहे हैं, वो हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? वो हमें एरो की हेल्प से पता चलता है। तो ये था हमारा। और उसके बाद हमने ये सिंपल इंटरेस्ट का जो भी फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं वो देखा था। तो बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि हमें मान लो कि 1 टू n प्रिंट करवाना होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक n नंबर है, n जो कि मान लेते हैं n है जो 5 है। हमें 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे प्रिंट करवाएँगे? तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एक कोई कांस्टेंट नंबर नहीं रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा। और ये वेरिएबल मान लो यूज़र देता है तो हमें उसको प्रिंट करवाना है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 टू n। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएँगे? इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएँगे? तो उसको एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? रीड करेंगे यूज़र से कि n जो भी है, ये n नंबर हमें डिफाइन तो नहीं है पहले से, तो हमें क्या करवाना होगा? अपने सिस्टम को रीड करवाना होगा पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रीड के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। रीड के लिए हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, फिर रीड करवाएँगे। क्या रीड करेगा वो? एक n नंबर जो रीड करवाएगा। एंड देन उसके बाद क्या करना होगा हमें? हमें क्या करना होगा? इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी कि अगर, तो इसके लिए कंडीशन हमें चाहिए। कंडीशनल लूप क्या होता है? रोम्बस होता है। तो रोम्बस में क्या करना होगा कि अगर हमारा जो एक नंबर ले लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आई। एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया एक आई, जो कि हमने क्या कर दिया? उसको असाइन कर दिया 1 से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें एक अपना जो भी प्रोसेसिंग वाला है उसमें हमें क्या करना होगा? एक और वो बनाना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। उसमें हमें आई की वैल्यू को पहले से प्री डिफाइन करना होगा। तो प्री डिफाइन के लिए हमें इसको पहले रफ करना होगा। तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो 1 सेकंड। तो हमें क्या करना होगा? पहले आई की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज़ करना होगा। और इनिशियलाइज़ेशन के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, जो कि अपना है रेक्टेंगल। तो इसमें हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे? 1 रख देंगे। और इसको एक बार ग्रीन से लिख देता हूँ। तो आई की वैल्यू को हम 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम कंडीशनल वाला यूज़ करेंगे, जो भी हमारे कंडीशंस हैं। तो कंडीशन क्या होगी? हमें क्या प्रिंट करवाना है? 1, 2, 3, 4 अप टू n तक। तो हमें क्या
करना होगा। हमने आई की वैल्यू को 1 कर दिया। अब आई की वैल्यू को हमें एक-एक इंक्रीज़ करना होगा और प्रिंट करना होगा। जैसे कि आई की वैल्यू 1 है तो हम इसको एक बार प्रिंट कर देंगे। फिर आई की वैल्यू जो भी थी उसमें +1 किया, फिर उसको प्रिंट किया। यही तो कर रहे हैं। +1 करके हमारी मान लो ये आई की वैल्यू है, यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को 1 दे दिया। अब 2 कब होगा आई की वैल्यू को? तो हम आई प्लस 2 कर देंगे, आई प्लस 1 करेंगे। फिर आई प्लस 1 हो गया, फिर उसके बाद क्या कर देंगे? फिर +1 कर देंगे, फिर +1 करेंगे, 4, 5 इस तरीके से 4, 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो ये हम कर रहे हैं, तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारी आई की वैल्यू जब तक एन से कम है, हम कहाँ तक चल रहे हैं? आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एन तक जाएगी। तो आई की वैल्यू इफ कंडीशन यूज करते हैं, इफ आई की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू एन है, मतलब कि हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है? हमें 1, 2, 3 अप टू एन तक प्रिंट करना है और आई की वैल्यू हमने 1 रख दिया। ये आई की वैल्यू है अपनी 1। तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? एन तक। तभी तो आई की वैल्यू पहले 1 थी तो 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 हो गई तो 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 एंड अप टू एन तक जाएगा। तो आई की वैल्यू जब तक एन है, जब तक एन से छोटी है या फिर एन के बराबर है, तो हमें क्या प्रिंट करना होगा? हम क्या प्रिंट, अगर ये सही है, ये कंडीशन अगर सही है कि आई की वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, एन की वैल्यू मान लेते हैं, एन की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 5 है। और अब आई की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है इनके अलावा। लेकिन अगर आई की वैल्यू 6 होगी, तो हमारा कंडीशन क्या होगा? हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और अगर इससे छोटी होती है तो हमारा क्या रहेगा कंडीशन? हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा। अगर ये ट्रू रहेगा तो हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम है वो चलना चाहिए और फ़ोर्स फ़ॉल्स होने के बाद हमें क्या कर देना है? एग्ज़िट कर देना है। जैसे ही हमारी आई की वैल्यू एन से बड़ी होती है तो हमें क्या करना है? एग्ज़िट करना है। लेकिन अगर ये ट्रू होता है, मतलब आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू एन लेस देन और इक्वल टू एन है, तो हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू आई, मतलब जो भी आई की वैल्यू है वो एक्स में असाइन करवा देंगे और हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे? प्रिंट करवाने के लिए एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एक्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी एक्स, आई, एस जो भी वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं एन, ये सब प्री डिफाइंड है। मतलब हम पहले इनको डिफाइन कर चुके हैं। तो उसको हमें फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने की या फिर दिखाने की या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने प्रिंट एक्स कर दिया। अब मान लेते हैं आई की वैल्यू 1 थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1। हमने प्रिंट कर दिया 1। अब इसके बाद आई की वैल्यू 2 कब होगी? तो आई की वैल्यू 2 कब होगी? आई की वैल्यू 2 तब होगी जब आई को हम आई प्लस 1 करेंगे। आई प्लस 1, मतलब हमने क्या किया है कि प्रिंट पहले आई की वैल्यू मान लेते हैं, पहले आई की वैल्यू 1 थी और एन की वैल्यू 5 है। तो आई की वैल्यू 1 थी तो एक्स में हमने क्या कर दिया? एक्स में आई की वैल्यू को असाइन कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो गई। हमने क्या किया? प्रिंट एक्स कर दिया। तो हाँ, प्रिंट के एक्स मतलब कि प्रिंट 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये 1 प्रिंट कर देगा। फिर क्या कर रहा है कि आई की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज किया है यहाँ पर आई प्लस 1 और इसको हम आई में स्टोर करवा दें। हमने आई में ही आई प्लस 1 कर दिया, मतलब आई की वैल्यू जो पहले थी, आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब हमने उसमें ऐड 1 किया है, मतलब अब आई की वैल्यू 2 हो गई। और अब हम किस स्टेप पे चले जाएँगे? अब हम चले जाएँगे इस कंडीशन पे कि क्या ये इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है? मतलब आई की वैल्यू अब 2 हो गई, तो क्या 2 इज़ लेस देन एन? मतलब 2 इज़ लेस देन 5, एन की वैल्यू हमने 5 लिया था। तो यस, ट्रू है, तो फिर हम इसको इस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे, तो अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो आई की वैल्यू 2 हो गई तो एक्स क्या हो कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और अब हम प्रिंट करेंगे 2, तो प्रिंट हमारा हो जाएगा 2। पहले हमने प्रिंट करवाया था 2, पहले हमने प्रिंट करवाया था 1, अब हमने प्रिंट करवा दिया 2। देन अगेन अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 1 3, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब हम यहाँ से ही सेम यहाँ पर पहुँचेंगे, सेम यहाँ पर पहुँच गए। अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 जो है वो n से छोटा है, मतलब 3 जो है क्या 5 से छोटा है? यस ऑफ कोर्स, दिस इज ट्रू। अब ट्रू है तो क्या करेंगे कि x की वैल्यू में हम i की वैल्यू को मतलब 3 को असाइन करवा देंगे एंड 3 को असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट करवा देंगे x की वैल्यू को, तो अब हमारा प्रिंट हो जाएगा 3। इसी तरीके से 4 होगा और इसी तरीके से 5 होगा। बट ये जैसे ही हम i की वैल्यू को 5 के बाद i की वैल्यू को 6 करने की सोचें, मतलब i इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, तो जो 6 है 6 क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू। तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और जैसे ही फॉल्स होगा तो हम ये वाला हमारा डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर पाएंगे। तो ये है हमारा
प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to n। तो देख सकते हैं आप हमने क्या किया है, एक बार इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए सबसे पहले इन सबको क्लियर कर देते हैं और इन सबको क्लियर कर देते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करके चेक करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि हमने क्या किया है। इसके लिए ब्लू कलर ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। स्टार्ट के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं, ये ओवल शेप है, हम ओवल शेप का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें प्रिंट कहाँ से कहाँ तक कराना है, 1 से लेके n तक। मान लेते हैं n की वैल्यू अब की बार 4 ले लेते हैं, तो हमें 1 से लेके 4 तक की वैल्यू को 1 से लेके 1 2 3 एंड 4 हमें ये प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को, फिर n रीड करेंगे, मतलब जो भी हमारा सिस्टम होगा वो यूजर से इनपुट लेगा n, और n इनपुट लेगा। ये n क्या है कि हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है नंबर। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि i की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। एक हमने i वेरिएबल क्रिएट किया है और उसको हमने असाइन करवा दिया है 1 से, मतलब i की वैल्यू अब कितनी हो गई है 1। अब हम अपने कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कंडीशन को लगा रहे हैं कि क्या हमारा i जो है, जब तक हमारा मतलब i जब तक छोटा रहेगा n से, मतलब i की वैल्यू 1 है, 2 3 4, अगर 4 के बराबर आती है i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, मतलब कि i की वैल्यू या तो 4 या तो 4 से छोटी है, तब तक हमारा ये जब तक कंडीशन सही है तो हम इस साइड जाएंगे, ये ट्रू की साइड, और फॉल्स होने के बाद ही हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। तो अगर हमारा एक कंडीशन ट्रू होता है तो हम जाएंगे x की वैल्यू में, हमने i की वैल्यू को असाइन करवा दिया, मतलब i की वैल्यू 1 थी तो हमने x की वैल्यू में क्या किया, 1 डाल दिया। तो अब x की वैल्यू 1 हो गई, अब और प्रिंट करवा दिया हमने x। तो जैसे ही x प्रिंट होगा तो हमें ये क्या प्रिंट करके देगा, 1। और फिर हमने क्या किया कि i की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, i की वैल्यू में i प्लस 1 कर दिया, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया i में। तो अब हमारा ये प्रोग्राम कहाँ जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम फिर से उस कंडीशन के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर चेक करने कि क्या अब हमारा जो i है, मतलब i जो अब 2 बन गया है। अब i की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया था, बट अब हमने इंक्रीमेंट करके i की वैल्यू को i प्लस 1 कर दिया है। तो i की वैल्यू पहले 1 थी, अब i प्लस 1, मतलब कि 1 प्लस 1 कितना हो गया, i की वैल्यू 2। अब i की वैल्यू 2 हो गई। तो क्या i इज लेस देन n, n मतलब कि 4, जो हमने 4 रखा था, क्या उससे छोटी है या उसके बराबर है। तो अगर ट्रू है तो हम इस साइड जाएंगे, अदरवाइज फॉल्स है तो इस साइड जाएंगे। तो ट्रू है हमारा कंडीशन, तो अगर ट्रू है तो हम फिर से x की वैल्यू में i की वैल्यू पुट कर देंगे, असाइन करवा देंगे, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड देन वी विल प्रिंट। और इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। और जैसे ही ये 4 से बड़ी हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम, हाउ टू प्रिंट फ्रॉम नंबर फ्रॉम 1 to n। इसके बाद हम, क्योंकि अगर एक एक करते रहेंगे तो अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, और इसके साथ ही आपको जो भी ये नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वन नोट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से ये जो भी ये थ्योरी है, जो भी ये हमने सॉल्यूशन किया है वो आप देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई कर लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है, क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। तो हमें प्रिंट करवाना है, एक हमारे पास वेरिएबल है ए, हमें प्रिंट करवाना है एपी कंप्यूट, मैं कर देता हूँ ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 3d तक ही जाना है हमें, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा। अब आप इसको ट्राई कीजिए घर पे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। तो ये है हमारा, हमें कैसे कंप्यूट करना है। ये मतलब ये फ्लो चार्ट के लिए क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन सबको भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें प्रिंट करवाना है इवन नंबर, प्रिंट इवन नंबर। तो इवन नंबर कैसे प्रिंट करवाएंगे, वो उसका आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो आप ये दो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको अगली वीडियोस में, अगली वीडियो जो आएगी उनमें मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसके बाद ये जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।